तो लोकायुक्त की लड़ाई और सियासत गरमाई। सवाल यह कि आखिरकार क्या वाकई में अब 3 महीने के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति हो जाएगी। सवाल इसलिए बड़ा है कि आखिरकार अब तक ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई। लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट एक तरफ सख्त है, सरकार मोहलत मांग रही थी, लेकिन मोहलत ना देने का मतलब कि हाई कोर्ट का निर्देश आदेश अब सरकार को मानना होगा। 3 महीने की मोहलत सरकार को दी गई है, यानी कि 3 महीने के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति करनी होगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की अपील को सिरे से खारिज कर दिया। लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि यह अंतिम मौका है, क्योंकि सरकार कह रही थी कि 6 महीने का समय दें, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं। अब इस मसले को लेकर कांग्रेस कटाक्ष कर रही है, कह रही है हम तो पहले ही कह रहे थे, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का जिक्र तो करती है मगर सीरियस नहीं है। क्या वाकई ऐसा ही है? इतिहास के पन्नों को भी पलटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार लोकायुक्त की नियुक्ति में रोड़ा कौन कौन बना। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। में प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, माफिया मुक्त प्रदेश और नकल माफिया मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्पित है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर काम कर रही है। और इस प्रकार से जो भी कोई घटनाएं भ्रष्टाचार से संबंधित आती हैं उस पर कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार के द्वारा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा लगातार की जा रही है। लेकिन लोकायुक्त को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्देश दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा न्यायालय का आदेश को सम्मान करती है और इस पे जो भी उनका आदेश का उसका पालन सरकार करेगी। अब कम से कम भेड़ियों की पहचान होगी जो उत्तराखंड को दीमक की तरह चाटने का काम कर रहे हैं और पिछले 23 सालों में उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ पा रहा है किसी भी क्षेत्र में। उसका कारण यही है कि कुछ मठाधीश जो हैं वो भू माफियाओं, खनन माफियाओं और शराब माफियाओं को यहाँ पर संरक्षण देते हैं और आम जनता की और विकास की कोई सुध नहीं लेते। तो ऐसे लोग चिन्हित होने चाहिए। लोकायुक्त के आ जाने से फिर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी कम हो जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी होगा। और सम्मानित हाई कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है, ऐसी अपेक्षा भी करती हूँ कि धामी सरकार जल्द से जल्द क्रियान्वयन करेगी, क्योंकि लोकायुक्त आज की तारीख में एक ऐसी हमारे लिए बोझ बन गया है प्रदेश के लिए लोकायुक्त का दफ्तर कि वहाँ लोकायुक्त का गठन तो हुआ नहीं, लेकिन हर वर्ष 2 से 3 करोड़ रुपया वहाँ तनख्वाह पानी में और उस भवन के मेंटेनेंस में जा रहा है। तो क्या वाकई में बीजेपी सरकार की मंशा लोकायुक्त नियुक्त करने की नहीं है? आज ये सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में पिछले 3 सालों में कई भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं जो उत्तराखंड की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और दावा के बीच लोकायुक्त की
नियुक्ति को लेकर उसकी सुस्त चाल सवाल खड़े कर रही है। देहरादून से अभय कैतुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। तो लोकायुक्त की लड़ाई, सियासत गरमाई, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राह में रोड़ा कौन और क्यों। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा देवेंद्र भसीन साहब बन चुके हैं, बीजेपी के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक हैं। साथ ही साथ संगीता शर्मा इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गई, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। कुछ ही देर में कांग्रेस की तरफ से मथुरा जोशी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भसीन साहब, मैं एक बात समझना चाह रहा था और यह बात मेरे गले नहीं उतरती, और पिछले लगभग 10 से 12 साल से इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। 12 साल से मैं 10 साल से लगभग इस प्रश्न का उत्तर चाह रहा हूं। सर देखिए, आप जीरो टॉलरेंस की सरकार, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी लड़ाई, खंडूरी जी जिस सपने को देख रहे थे सर, वो सपना साकार नहीं कर पाए आप 10 साल में। आखिरकार क्यों ऐसी वजह रही? 10 साल हो गए सर, इसका उत्तर नहीं मिला मुझे। तिलक जी, पहली बात तो स्पष्ट कर दूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई पूरी तरह से जारी है और लगातार इसीलिए जो कार्रवाई आप प्रदेश में देख रहे हैं वो हो रही है। अब जहाँ तक लोकायुक्त का सवाल है, तो माननीय उच्च न्यायालय के सामने हमारी सरकार ने कभी मना नहीं किया कि हम लोकायुक्त नहीं लाना चाहते। केवल जैसे कि आपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि हमने लोकायुक्त गठन करने के लिए 6 माह का समय मांगा था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने, आपने मना नहीं किया, लेकिन किया कब? मैं बताता हूँ। 10 साल हो गए। पूरा बताता, आप पूरी कहानी बताता तिलक जी। नहीं, पूरी कहानी तो सर मुझे मालूम है, डेट के हिसाब से मालूम है। मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि खंडूरी जी ने सपना देखा, आपने 10 साल में पूरा नहीं किया। देखिए, खंडूरी जी ने जो 2011 में लोकायुक्त का तैयार किया था बिल, जिस पर राष्ट्रपति जी की मंजूरी हो गई थी, हाँ। उसके बाद विधानसभा चुनाव आज तिलक जी, आपको ध्यान होगा कि हमारी सरकार तो नहीं बनी, बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बनी। बोगड़ा जी ने रोक दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, जो कहानी बनती है यहाँ से पलटती है। हाँ? कहानी ये पलटती है कि कांग्रेस की सरकार ने लोकायुक्त जो हाँ? खंडूरी जी के द्वारा लाया गया था, उसके प्राण निकाल दिए। उसे मुख्यमंत्री को बाहर कर दिया, कई बड़े लोगों को उसे बाहर कर दिया, यानी कि लोकायुक्त केवल दिखाने के लिए रहेगी। नहीं 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 सर, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं और एक अध्यापक के रूप में मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि खुद सरकार परवर समिति को कोई बिल दे रही हो। कभी ऐसा हुआ? बीच की कहानी सुनिए ना। नहीं तो लोकायुक्त के मामले में आपने कहा कि परवर समिति तय करेगी, यानी कि आप हूबहू लोकायुक्त को लेकर अगर गंभीर थे तो खंडूरी सरकार का हूबहू उतार देते शक्ल। सर आपने परवर समिति को क्यों भेजा सत्ता में आने के बाद? पहली बात, बीच के 5 सालों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो कांग्रेस के साथी उन पर आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको भी उनका आईना दिखाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 साल में आप थे, आपके मुख्यमंत्रियों ने सर छोड़ दीजिए, वो भ्रष्टाचारी थे आपके मुताबिक। मैं आपसे कह रहा हूं सर, आप तो नहीं थे ना भ्रष्टाचारी, तो आपने क्यों नहीं आखिरकार परवर समिति को क्यों भेजा? आपने परवर समिति का मतलब ये होता है कि आप मामले को टाल रहे थे। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसको तो हमें साफ करना पड़ेगा ना कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी लोकायुक्त पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस ने उसके प्राण निकाल दिए। हम आते हैं 2017 में, हमारी सरकार बनती है, हमने कहा था कि हम लोकायुक्त लाएंगे और उस पर कार्रवाई आगे होती है। विधानसभा में बिल आता है, बिल में डिस्कशन होता है और एक तय होता है कि इसको हम परवर समिति को सौंपते हैं। वो चला गया परवर समिति में, और आज तक वो जो है परवर समिति से बाहर ही नहीं आया जी। वो विधानसभा की संपत्ति बन के रह गया और उस पर जो बैठकें होनी चाहिए थी वो बैठकें नहीं हुई। परवर समिति केवल सत्ता पक्ष की नहीं होती। परवर समिति में कांग्रेस के लोग। मैं अब आपको 2 उदाहरण देता हूं, फिर संगीता जी के पास जाता हूं। आपने बिल्कुल सच कहा, बिल्कुल सच कहा, 100 आने सच कहा। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 2017 में सत्ता की कमान उन्होंने संभाली, दिल्ली आए, मेरा एक ही प्रश्न था लोकायुक्त को लेकर। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जब भ्रष्टाचार करते नहीं तो लोकायुक्त की जरूरत नहीं। मैंने फिर उनसे पूछा कि यह संवैधानिक संस्था है, उन्होंने कहा यही जवाब कि हम भ्रष्टाचारी हैं नहीं तो लोकायुक्त की जरूरत नहीं। तीसरी बार फिर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म।
थैंक यू। यही हुआ और माननीय प्रकाश पंत जी ने यही बात कही थी मुझे, जो बात आप कह रहे हैं बसीन साहब। बोले परवर समिति को गया ना, इसका मतलब लटक गया। अब उनसे बड़ा तो मैं संविधान के लिहाज से, संवैधानिक मामलों के जानकार के लिहाज से मैं प्रकाश पंत जी को मानता हूं। अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने ही मुझसे यह कहा था कि तिलक ये मामला गया और वही हुआ। खैर संगीता जी, लोकायुक्त को लेकर सरकार कह रही है कि हम गंभीर हैं, आज नहीं तो कल नियुक्ति हो जाएगी। ऊपर प्लीज स्टॉप सही कर देगा, लोकायुक्त की स्पेलिंग गलत चल रही है जी। देखिए तिलक भाई, अगर लोकायुक्त की नियुक्ति करनी होती तो जीरो टॉलरेंस की बात सरकार जो करती है वो सबसे पहले लोकायुक्त लेकर के आती। जीरो टॉलरेंस की बात तो करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में ही लोकायुक्त नियुक्त नहीं करना चाहते। ये तो दोहरा मापदंड और दोहरा चाल चरित्र चेहरा बीजेपी का रहा है। और आप देखिए तिलक भाई कि अगर लोकायुक्त की नियुक्ति होती तो उत्तराखंड में लगातार जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उस पर भी लगाम लगती, क्योंकि जितनी संस्थाएं हैं वो तो सब सरकार के अंदर आती हैं। तो लोकायुक्त जब संवैधानिक संस्था बनती तो जो बार बार बीजेपी कहती है कि जीरो टॉलरेंस, वो कहना नहीं पड़ता, उसकी हकीकत सामने होती और भाजपा की ही वाहवाही होती कि ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। इनको फिर उसका गाना गाने की जरूरत नहीं होती कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार है, क्योंकि वो साक्षात सामने होता। ये तो वही हो गया तिलक भाई कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आपको बोलने का अधिकार है, करना नहीं है, लेकिन आपको बोलने का अधिकार है। देखिए तिलक भाई, उत्तराखंड के मामले में क्या बोलने का अधिकार नहीं? मैं उत्तराखंड से नहीं हूँ, क्या मैं नहीं चाहती कि उत्तराखंड और दिल्ली अलग है क्या? नहीं, मैंने कहा दिल्ली अलग नहीं है। भ्रष्टाचार उत्तराखंड अलग है और दिल्ली अलग है। भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है। देखिए, भ्रष्टाचार अगर भ्रष्टाचार है तो उसका मापदंड भी सबके लिए आप लोगों को बोलने का इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है संगीता जी? जिस आंदोलन की कोख से आपकी पार्टी का जन्म हुआ, जिस मुद्दे ने आपको पालन पोषण किया, उस मुद्दे को आपने दरकिनार करते सत्ता पर राज किया और उस मुद्दे को वहीं पर दफन कर दिया, और आप कहते हैं कि आपको बोलने का अधिकार है। नहीं हो तो कोई मुद्दा दरकिनार नहीं हो रहा तिलक भाई। कहाँ है दिल्ली में लोकायुक्त? हम जो कहाँ है दिल्ली में लोकायुक्त? पंजाब में लोकायुक्त का नाम क्या है बताइए ना हम जो आप बताइए। जनता से वादा करके आए वो कर रहे हैं। आपने वादा किया, मुद्दे को वहीं दफन कर दिया जमीन में। जो लोकायुक्त की बात आप कर रहे हैं वो भी होगी। मैं उत्तराखंड के नाते उत्तराखंड के परिपेक्ष में डिबेट है और मैं उत्तराखंड में रहती हूँ। इस कारण मत करिए ना, ये मत बोलिए कि भैया हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, आप लड़ रहे होते तो दिल्ली में दिखा। भाजपा शरणम गच्छामि कि वहां चले जाओ और भाजपा बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त हो, ऐसी नीति नहीं है आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में क्यों नहीं है लोकायुक्त? तिलक भाई, दिल्ली में भी लोकायुक्त की जब जरूरत होगी बिल्कुल होगा। हम ऐसे नहीं कहते। यही तो मैं बात कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। कानून व्यवस्था जब सत्ता में नहीं होते तो तब ये भ्रष्टाचारी, तब ये लोकायुक्त याद रहते हैं आपको। जब सत्ता में आते तो लोकायुक्त भूल जाते हो। निरपेक्ष को आप जानते हैं ना कि दिल्ली में कितने अधिकार दिल्ली सरकार के पास। मैडम आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, तो पंजाब के लोकायुक्त का नाम बता दो मुझे। जैसे ये लेकर पंजाब में ना तो मथुरा दत्त जी ने रोका ना वसीम साहब ने। एक मिनट में भी लोकायुक्त आएगा। गूगल देवता की शरण में जाइए, गूगल देवता की शरण में जाइए और उनसे पूछे कि पंजाब का लोकायुक्त कौन है। ठीक तिलक भाई, वहां भी आपको देखने को मिलेगा। हम मुझे मालूम है सरकार के नारे नहीं लगाते। संगीता जी, मुझे सब मालूम है। एक मिनट नहीं लगाते। एक मिनट, मथुरा दत्त जी भी जुड़ गए। एक मिनट मथुरा दत्त जी, बसीन साहब मुझे टाइमलाइन बता रहे थे कि बोले कि ऐसा हुआ तो खंडूरी जी ने ये कर दिया, फिर बोगड़ा जी आए उन्होंने वैसा कर दिया, हरीश रावत जी आए तो उन्होंने वैसा कर दिया। लेकिन मेरे को यह नहीं समझ में आया कि परवर समिति में जो मामला गया तो फिर समझिए वो गया सरकार की सिफारिश पर, वो पहली बार हुआ शायद। लेकिन जोशी जी, नियत तो आपकी भी सही नहीं रही ना लोकायुक्त को लेकर, कि नहीं? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। नियत हमारी सही नहीं रही। नियत हमारी सही होती तो ठीक है, बगुड़ा खंडूरी जी के बिल में अमेंडमेंट करना था, जो भी अमेंडमेंट था वो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी और लागू हो जाना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सहमत हूँ आपकी बात। लेकिन 7 साल से एक सरकार है, जिस सरकार के कार्यकाल में वह लोकपाल बिल पास हो गया। पास होने का अभी आप जिक्र कर रहे थे, मैं सुन रहा था, टेलीफोन में ही सुन रहा था वैसिंता और आपका कन्वर्सेशन, कि बिल प्रवर समिति को किसकी सरकार ने सौंपा? वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सौंपा ना, त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार ने सौंपा। आपने भी कहा कि जाने दो। नहीं, हमने जाने तो नहीं कहा। नहीं कहा था,
ना ना मैं अधूरी बात नहीं बोलता जोशी जी, आप जानते हैं। उन्होंने कहा परवर समिति को भेजो, आपने कहा बिल्कुल भेजो, तुरंत भेजो। मैं माननीय जो वर्तमान अध्यक्ष हैं करण मेहरा जी, हाउस का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा। ये विधायक थे, इंदिरा हृदय जी नेता प्रतिपक्ष थी, करण मेहरा जी ने विरोध किया, प्रवर समिति को नहीं जाना चाहिए। आप रिकॉर्ड है, कोई बात नहीं, निकाल लीजिएगा। वो ध्यान आपको भी नहीं होगा, मुझे भी नहीं होगा, लेकिन हाँ। हल्के में कहा होगा, लेकिन कहा, लेकिन सरकार का बहुमत ज्यादा था। ये तो लंबा 56 नहीं ऐसा हुआ था बसीन साहब, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, नहीं, हो सकता है मैं ये ऐसा हुआ था बसीन ये साहब, मैं करेक्ट कर लेता हूँ, बसीन साहब हुआ था। लेकिन बिल आज तक प्रवर समिति में है। एक सर मेरी बात पूरी होनी दीजिएगा जरा प्लीज। आज तक प्रवर समिति में बिल और सरकार ढूंढ नहीं पा रही है। अब विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कहाँ बिल कहाँ है, भी तो पता चला वो तो प्रवर समिति में चला गया। प्रवर समिति की बैठक ही नहीं हुई 5 साल, फिर बेंच सिंह जी का कार्यकाल गया, तीरथ सिंह जी का कार्यकाल चला गया, आपके धामी जी का भी कार्यकाल चला गया, नया कार्यकाल शुरू। कांग्रेस अपने बारे में ये ना कहे कि वो लोकायुक्त को लेकर कभी गंभीर थी, वो कतई ईमानदार नहीं थी। प्रवर समिति में हाथ ये बात अगर हम एक आप गलत करें, आप गलत करें, मैं यहाँ पर फिर आपको और मेरा मतभेद, अगर हम गलत होते, हम गंभीर न होते तो तिवारी जी लोग ने लोकायुक्त क्यों बनाया? अगर गंभीर थे तो आपने अमेंडमेंट क्यों किया? आप अमेंडमेंट करते कौन सी बड़ी बात को बुलाया था, खंडूरी जी ने तो अन्ना हजारे जी को बुलाया था, आम आदमी बुलाया था, तो कौन सा वो बिल कहाँ है? कानून बनाया था। खंडूरी जी का एटीट्यूड बिल आपने क्यों किया? आपकी सरकार ने गलत बहस करते हैं, वकील साहब का सम्मान सरकार ने मुझे एक बात बताइए, मैं आप दोनों का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे आप दोनों सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आप भी गंभीर थे, आप भी गंभीर थे, तो लोकायुक्त क्यों नहीं? 2 करोड़ 3 करोड़ अगर पैसा खर्च हो रहा है उत्तराखंड जैसे राज्य में, फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई है, शिकायतें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, और आप कहते हो कि गंभीर थे हम। पहले मुझे समझ दे दीजिएगा, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊं, मैं सीधी सी बात बोलूं। हमारा तो अगर हम गंभीर न होते तो माननीय नारायण तिवारी जी लोकायुक्त का बिल न लाते, हमने बिल लाए। आप गंभीर थे, आप गंभीर थे तो रुकिए ना ना जोशी जी प्लीज, तथ्य जो है ना साफ होने चाहिए शीशे की तरह। अगर आप आप जानते मैं कहाँ जिक्र करने वाला हूँ, मैं आ रहा हूँ। आप 2012 से मेरे से पूछना चाह रहे हैं, मैं आपसे 2012 के बाद के लिए क्षमा मांग रहा हूँ। नहीं हम लोग लोकायुक्त ला पाए, मैं क्षमा मांग रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो फिर वो बात मुझे याद आ गई। एक मिनट, लेकिन एक कांग्रेस के नेता ने, अब मुझसे नाम मत भूलवाइएगा क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, एक कांग्रेस के नेता ने, संगीता जी पता क्या कहा? मैंने कहा कि ये मामला क्यों लटका दिया बोगड़ा जी के शासनकाल में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मालूम नहीं है, जज साहब हैं वो, जज हैं वो, यही था ना मसला। देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं मथुरा जी। नहीं ठीक हो गया, बगुड़ा जी ने लटका दिया, मैं ये नहीं कह रहा। हम इस डिबेट को यहीं पे इसको खत्म करते हैं, इसमें मिट्टी डाल देते हैं। चलिए हाँ, 2017 में अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ईमानदार थी, बगुड़ा जी का विधेयक बिल्कुल खराब था, बिल खराब था, उसमें कई खामियां थी, चंद्र जी का बिल एजीपी ने पास करने लगा दिया, उसी को लाके क्यों प्रवर समिति को दे दिया? ये सवाल तो आप उसी सरकार से पूछोगे ना जो आज वर्तमान में सरकार है। मैं तो आपके सामने पूछ ही रहा हूं, लेकिन आप भी यही कहते हैं हम ईमानदार, वो कहते हैं हम भी ईमानदार, और तीसरे वाले तो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार, है ना? ईमानदारी की श्रेणी आप लोगों ने बना रखी है। सर तिलक जी, आप मुझ पे तो रहम करिए। मैं तो जो बात कहनी होती है उसको कहता हूँ। 2012-17 के लिए मैंने आपके सामने क्षमा मांगी। मैं गुनहगार हूँ, मुझे जो सजा आपने देनी आप दीजिए, मैं भुगत लूंगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदार थी, वसीम साहब बहुत ही ईमानदार थे, क्योंकि वसीम साहब मुक्ता में बड़ा सम्मान करता हूँ, हम तो इनके शिष्य भी रहे हैं। नहीं इनके शिष्य तो आदि सियासत इनके शिष्य ही रहे हैं। मैंने भी कहा, मैंने कहा अध्यापक के रूप में मुझे समझा दो आप कि प्रवर समिति जो है सरकार की तरफ से सिफारिश की गई और आज तक उसकी बैठक ही नहीं हुई। वसीम साहब को भी दरिया दिली दिखानी चाहिए ना, खुले दिल से कहना चाहिए कहाँ गलती है सरकार की। बोलिए वसीम साहब, इनको निकाल कहाँ रही है, कह देना ये निकाल कहाँ रही भाजपा। मैंने कहा ना, मेरे वर्तमान अध्यक्ष ने जब ये विधेयक प्रवर समिति को जा रहा था, सदन में सबसे जबरदस्त विरोध किया करण मेहरा जी ने, हरीश धामी ने विरोध किया, 2 विधायक थे हमारे पास। मैं कह रहा हूं इस बात को, मैं रिकॉर्ड कहेंगे आप, मैं कल रिकॉर्ड से निकलवा के आपको दे सकता हूं। वसीम साहब
लेकिन जो मथुरा दत्त जी कह रहे हैं, पहले तो इन्होंने स्वीकार कर ही लिया कि इनकी 5 साल की सरकार की नीयत साफ नहीं थी, और उनको ये भी मान लिया होगा उन्होंने कि जो खंडूरी जी एक सख्त बिल लाए थे उसको कांग्रेस की सरकार ने बहुत डाइल्यूट कर दिया। ये तो मान गए, आप नहीं मानते ना। मैं आ गया, मैंने कहा आपसे ना कि हम तो लाए, नरेंद्र तिवारी जी की बात कर रहे थे, उसके बाद हम लाए इसको ना। मैं ये कह रहा हूँ पुराने में मट्टी डालते हैं, मथुरा दत्त जी ने एक बात की, पुराने मट्टी डालते हैं, तो नई बात तो ये आ गई ना कि 3 महीने का आदेश जो है माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। कोर्ट के आदेश पर आ रहा है ना, आपके कहने पर थोड़ी ना आ रहा है। नहीं, इनके आपके एक्सरसाइज से तो नहीं आ रहा ना, कोर्ट ने कहा तभी तो आप मानोगे। भारतीय जनता पार्टी पर अगर कोई आंचल लगाता है तो कांग्रेस को उसका अधिकार नहीं है। हमारी सरकार में परवर समिति की बैठक नहीं हुई, ठीक है, विलंब होता रहा लगातार, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते क्योंकि तथ्य हैं, तथ्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। लेकिन आज जब सरकार कह रही है लाएंगे तो निश्चित तौर पर लाएंगे। परवर समिति की बैठक जो होती है उसमें सरकारी पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है। विपक्ष के लोग यहाँ तो कहते हैं, यहाँ तो कहते हैं, लेकिन परवर समिति में जिनके मेंबरान होते हैं वो कभी सवाल नहीं उठाते, वो वहाँ चुप्पी मार जाते हैं। ये वैसे ही है कि सदन में कुछ कहना और बाहर कुछ कहना, तो स्थिति ये है। मैं इतना जानता हूं वसीम साहब, उत्तराखंड की जनता ने इतनी मोहब्बत दिया आपको, अभी शाम को तय करो सुबह लोकायुक्त होगा क्या? शाम को तय करोगे सुबह लोकायुक्त होगा? मैं गलत तो नहीं कह रहा संगीता जी, है ना ऐसा? अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, शाम को तय और सुबह लोकायुक्त की नियुक्ति होता है। इस देश में तो रात को ही प्रधानमंत्री जी को बता दिया जाता था कि आप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हुआ ना ऐसा इंसिडेंट? गुजराल जी को जब बनाया गया तब यही हुआ था ना कि आप रात के 2 बज रहे हो, कह रहे सुबह, बोले सुबह आपकी शपथ ग्रहण है, तैयारी करिए। तो लोकायुक्त की नियुक्ति में इतना वक्त कैसे, कि नहीं संगीता जी? जी बिल्कुल तिलक भाई, और देखिए जो सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है तो उसको प्रूव करके भी दिखाए। अब जब 3 महीने का समय मिला है तो अब तो जब कोर्ट से फटकार लगी है तो वो लेकर आना है। और आप देखिए तिलक भाई, 6 महीने का समय मांगा गया, तो 3 महीने में 6 महीने का समय सरकार द्वारा मांगा जाना, तो ये नियत पर शक स्वयं पैदा करता है। ये संगीता जी का वैलिड पॉइंट है। 6 महीने क्यों चाहिए थे आपको? मतलब क्या, मतलब वसीम साहब 6 महीने का लॉजिक नहीं समझ में आया, क्या करते आप 6 महीने में? संवैधानिक प्रक्रिया है अपने आप में। हाँ, उसमें क्या कि परवर समिति की रिपोर्ट आनी है, पहले तो परवर समिति की रिपोर्ट की स्थिति है क्या है, बैठक नहीं हुई, उसकी बैठक पूरी करनी है, रिपोर्ट आनी है, तो संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय लग सकता है। लेकिन अगर उन्होंने कहा उच्च न्यायालय ने कि भाई ने 3 महीने में करना है, हमने तुम स्वीकार किया है, हम उसके माने। 3 महीने में खोज लोगे आप? अब देखिए जो आदेश मिला है उस आदेश का हम पालन करेंगे, इसमें दो राय की बात नहीं है। नहीं, संगीता जी पूछ रही है कि अगर आप 10 साल में नहीं खोज पाए तो 3 महीने में कैसे खोज लोगे? संगीता जी को बताइए। 10 साल की बात इसलिए नहीं आती है क्योंकि परवर समिति में जो बैठकें नहीं हो पाए वो हम जानते हैं और ढूंढनी पड़ेंगी क्योंकि बीच में सरकारें बदली हैं। नहीं सर, आप लोग तो गंभीर थे ना सर, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए वक्त नहीं मिला होगा। अब 3 महीने में कैसे खोज लोगे? वो कह रहे 10 साल में नहीं खोज पाए। वो संगीता जी खोज, अब ये संगीता जी आप देखिएगा ना, आप देखिए हम खोज के दिखाएंगे। लेकिन हाँ, केजरीवाल जी को बताना पड़ेगा कि जिन अन्ना हजारे के कारण वो सत्ता में आए उनको किनारे को डाल दिया और लोकायुक्त गया का इनका किनारे चले गए, आडवाणी जी कैसे किनारे चले गए ये भी बता दीजिए। तो इसलिए नहीं, आम आदमी पार्टी को तो किनारे चले गए ये भी नहीं बता है। दीजिए। हमने काम करना हम करेंगे और करके दिखाएंगे। संगीता जी वो कह रहे हैं आप खोज लेंगे पक्का, 10 साल में नहीं खोज पाए तो क्या हुआ, अब 3 महीने में करके दिखाएंगे। भाई अब जब उच्च न्यायालय ने कह दिया है तो अब तो इन्हें चाहकर और ना चाहकर वो काम करना पड़ेगा, तो इसलिए ये खोज लेंगे। लेकिन इनकी नियत आज भी खोजने की नहीं है, लेकिन अब आगे मजबूरी आ गई है तो वो खोजना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने तो अभी भी 6 महीने की दरकार लगाई थी लेकिन कोर्ट ने उसे नामंजूर कर दिया। तो अब ये क्या करेंगे? इनके आगे कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो 6 साल की इनकी सरकार है हो चुकी है, दूसरा कार्यकाल चल रहा। तो तिलक भाई अगर नियत होती और जो बार बार जीरो टॉलरेंस सुन के उत्तराखंड की जनता थक गई है तो वो लोकायुक्त को भी देखती कि उस पद पर आसीन हो चुके हैं, भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया है। और जो उत्तराखंड में पैसे का एक अच्छा खासा बजट खर्च हो रहा है इस विभाग के ऊपर, उसके बाद भी इस सरकार ने काम में तेल डाला हुआ था। अब जब कोर्ट की फटकार लगी है तो इन्हें करना ही पड़ेगा। आप तिलक भाई ये बहुत अच्छी बात है जनता के परिप्रेक्ष्य में। लोकायुक्त की नियुक्ति से ऐसा डर क्यों है? देखिए अब
जैसे उदाहरण के तौर पर दिल्ली में तो मंत्री जेल में है ना। अगर वो तो लोकायुक्त वहां नहीं है, अगर होता तो फिर क्या होता। ना होने के बावजूद मंत्री जेल में है कि नहीं संगीता जी। रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना के जो है मालिश हो रही है, लेकिन काजू पिस्ता बादाम सब कुछ जानते हैं कि इस समय जो भी मंत्री जेल में है, ईडी सीबीआई का क्या खेल चल रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा कि भाजपा शरणम गच्छामि, ऐसे लोग भी तो नहीं संगीता जी, मैं उनको बता रहा था कि अगर ऐसे, और वैसे भी मैं त्रिवेंद्र जी की बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार है नहीं तो फिर लोकायुक्त की जरूरत क्यों। अगर होता तो ना 56 घोटाले होते। मैं गलत तो नहीं कह रहा आप लोगों से, जैसे बसीन साहब ने कहा तिवारी सरकार 56 घोटाले, फिर जोशी जी लेकर आए, कहा नहीं 56 नहीं 156 घोटाले इनके, और फिर इन्होंने कहा कि ढैचा और कुंभ और पता नहीं क्या क्या। आज तक एक घोटाले में पर्दाफाश नहीं हुआ, एक सिंगल घोटाला, कोई कड़क कुर्ता पजामा वाला कोई गया जेल आज तक नहीं ना। बसीन साहब, जोशी जी, संगीता जी, गलत तो नहीं कह रहा। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए भ्रष्टाचार है ही नहीं उत्तराखंड में, तो लोकायुक्त की जरूरत क्यों। इसलिए मैं सहमत हूं त्रिवेंद्र जी की बात से, है ना बसीन साहब, जोशी जी, गलत तो नहीं कहा ना। तो प्रहार कर रहे हैं भ्रष्टाचार पर, नहीं दिख रहा है सर। सरकार के द्वारा अगर परवर समिति की एक बैठक ना होना, 2 से 3 करोड़ रुपया खर्च होना, और लोकायुक्त की नियुक्ति, और वो भी तब जब आपके घोषणा पत्र से विजन डॉक्यूमेंट में आया जो बच्ची सिंह रावत जी ने बनाया, और उसके बाद वो विजन डॉक्यूमेंट से गायब हो गया। लेकिन फिर भी आपने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है लोकायुक्त के। अच्छी बात है सर। तो तिलक जी देख ही रहे हैं आप, लेकिन लोकायुक्त का विषय ठीक है, अपने आप में महत्वपूर्ण है, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार पर प्रहार की बात है, वो तो धामी जी लगातार कर ही रहे हैं, तो हम सबके सामने है सर। आप लगातार डिबेट भी कर चुके हैं सर जी। सर बस इतना बोलूंगा कि खंडूरी जी के सपने को पूरा कर दीजिए, है ना। अच्छा नहीं लगता होगा, उन्होंने कितनी उम्मीदों के साथ, है ना, अन्ना जी के साथ तस्वीरें। जोशी जी गलत तो नहीं कह रहा ना, जहां गलत बोलूं टोक देना आप। खंडूरी जी के सपने को पूरा कर दीजिए बस। सहमत हुआ आपकी बात से। खंडूरी जी देखते होंगे तो उनको भी नहीं अच्छा लगता होगा ना। तब आपने कहा था खंडूरी है जरूरी, जनता ने कहा कि लो, जहां आपकी 15-16 सीटें आ रही थी सर्वे में, गलत नहीं कह रहा हूं, आप पहुंच गए कहां 32-33 पर। बताइए, जनता ने कहा हां खंडूरी है जरूरी। नहीं कहा होता तो वोट नहीं मिलता आपको। जनता ने उसी मोहर लगाई थी, उसी पर लोकायुक्त पर 2012 में कहा था हां खंडूरी है जरूरी। वो बात अलग है कोटद्वार में किसने बलि ले ली, कैसे ले ली, क्यों ले ली, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन जनता ने मांग की थी और कहा था कि हां वाकई में खंडूरी है जरूरी। इसलिए आपको अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो ठीक, लेकिन लोकायुक्त ले आइए सर, बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।